राम राम एवरीवन, जय सिया राम। सभी प्रिय दर्शकों को आइडियोलॉजी ऑफ एस्ट्रोलॉजी गुरु में आप सबका स्वागत है। नए विचारों के साथ आज पुनः मैं हाजिर हूँ। आज विचार करेंगे मेष लग्न और कन्या राशि, इसका फलाफल क्या है। तो प्रिय दर्शकों, मेष लग्न और कन्या राशि अर्थात राशि छठे भाव में, आप सबको पहले ही हम बताए हैं और अन्य बहुत ज्योतिष के विद्वानों को द्वारा बताया गया है कि छठे भाव हमेशा शुभ फल को देता नहीं, परंतु कभी कभी यहाँ नेगेटिव राजयोग, जैसे इस लग्न में खैर तो बन नहीं रहा है, परंतु नेगेटिव राजयोग या इसका एक बढ़िया है सबसे कि यहाँ इस लग्न में मेष लग्न के अंतर्गत और कन्या राशि इसका संयोग हो और दशम भाव में मंगल विराजमान हो, तो प्रिय दर्शकों, इस व्यक्ति को बहुत धन और बहुत दिव्य पराक्रम उसको प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि पहला बात यह है कि दशम भाव में बैठ जाने पर शनि उच्च के हो जाएंगे और स्वयं लगने से, और इधर राशि अधिपति की जो छठे भाव में विराजमान है उनका परम मित्र है, तो दोनों मिलाकर देखा जाए यहाँ बहुत इस दुर्योग को, मतलब चंद्रमा जो छठे भाव में बैठे हैं, विराजमान हुए हैं, इसी दुर्योग को नाश करने के लिए मेष लग्न और कन्या राशि में चंद्रमा जो है यहाँ अपने दुर्योग को त्याग कर देता है। छठे भाव से अगर उसकी ठीक पंचमें में मंगल विराजमान हो तो, और साथ में अगर यहाँ चंद्रमा के ऊपर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो या बृहस्पति आदि की दृष्टि ना हो, तो प्रिय दर्शकों, यहाँ चंद्रमा एक भयंकर मानसिक रोगी, मतलब हमेशा डिप्रेशन और चिंतन में बना रहता है, उसका कभी पेट नहीं भरता है। मतलब कितना भी मिल जाए और मिल जाए, कितना भी खा ले और खा ले, कितना भी सो ले और सो ले, मतलब इस प्रकार उसकी जीवनचर्या में हमेशा देखने को मिला है। तो इसलिए प्रिय दर्शकों, अगर आपकी भी इस प्रकार मानसिक चिंताएं, सबसे बड़ी बात है कि चंद्रमा छठे भाव में जब आ जाते हैं तो मानसिक यातना, मानसिक पीड़ा, जैसे कहा गया है कि मृत्यु नहीं, मृत्यु के समतुल्य कष्ट होना, और इनकी दशा में इनको अगर किमद्रुम योग आदि बन गए या अन्य किसी पाप गृह से दृष्ट हो गए या युक्त हो गए, तो प्रिय दर्शकों, यह बहुत चंद्रमा यहाँ शुभ ग्रह होते हुए भी बहुत हानिकारक पहुँचाते हैं। परंतु मंगल अगर दशमस्थ हो तो इनकी जो अशुभता है वो कमी आता है। अगर आपकी कुंडली में इस प्रकार दुर्योग है और आप मानसिक चिंताओं से परेशानी है, तो आप किसी अच्छे ज्योतिष से दिखाकर अपना फ्यूचर में उन्नति की, उज्जवल भविष्य की ओर चल सकते हैं, और या हमसे संपर्क करके आप, हमारे विचारों से अगर सहमति है तो आप हमसे संपर्क करके अपना कुंडली दिखाकर उसका फलाफल निकाल सकते हैं, और उपाय हम जो बताएंगे उसको करके आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर, फॉलो, सब्सक्राइब करिए। जय श्री राम।